हाँ जी बोर्ड्स वालों, मैं सिद्धांत कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से चैनल S2 क्लासेस पे। तो ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का हमने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वहां जाइए 8.1 को सॉल्व कीजिए। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले 8.2 को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस ट्रिगोनोमेट्री के टेबल को याद रखना, जहां पे साइन के सारे एंगल का वैल्यू है। अगर ये वैल्यू हमको याद हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से एक्सरसाइज 8.2 को समझ के बना सकते हैं। तो आज हम उस टेबल को याद करने का, सिर्फ आपको याद करना पड़ेगा साइन का, कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। ठीक, कॉस का ठीक इसका अपोजिट हो गया। जो साइन 90 का वैल्यू है वो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होगा, जो साइन 30 का वैल्यू है वो कॉस 60 का वैल्यू होगा। ठीक, और जो साइन 45 का है कॉस 45 का भी वही होगा। साइन 60 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, कॉस के 30 के बराबर, और साइन 90 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, कॉस के 0 डिग्री। यानी जैसे लिखा गया उसका ठीक अपोजिट इसमें लिख दिया गया। तीसरा टेन का, अगर हमको टेन फाइंड करना है तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो अगर हमको टेन का 0 डिग्री का फाइंड करना है तो साइन बाय कॉस यानी 0/1, यानी टेन का क्या निकल जाएगा 0, 0 को 1 से करेंगे कितना आ जाएगा 0। तो टेन का अगर हमको 0 डिग्री निकालना है क्या आ जाएगा 0। टेन 30 डिग्री क्या हो जाएगा 30 निकालना है तो 1/2/√3/2, 1/2/√3/2, 2 से 2 मर गया, क्या आ गया यहाँ से 1/√3। ठीक, ये दोनों कट के 1 आ गया। यहां से क्या हो जाएगा कि √3/2, 2 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो यहां पर क्या बचेगा 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। और यहाँ 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, यानी उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक, फिर आता है कॉट का, अगर हमको कॉट निकालना है क्या जाएगा, टेन का रेसिप्रोकल, यानी कॉट बराबर टेन, अगर हमको कॉट निकालना है तो कॉट बराबर होता है 1/tan थीटा। ठीक, यानी 1/0 जो कि क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। फिर अगर ये निकालना है कॉट का 1/√3 कर देंगे, 1/1/√3, तो √3 कहां चला जाएगा ऊपर, तो यहां आ गया √3। तो ये क्या है कि tan का उल्टा क्या होता है कॉट, तो इस सब को अगर 1 कर देंगे तो यहां से क्या निकल जाएगा, कॉट निकल जाएगा वैल्यू। सेक क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, 1 को उल्टे रखेंगे 1 हो जाएगा। √3/2 क्या हो जाएगा 2/√3, 1/√2 क्या हो जाएगा √2, 1/2 2, और 0 को अगर बाय 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/0 कर देंगे क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। अगर हमको कॉसेक निकालना है, ठीक, कॉसेक किसका होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक, फिर 1/2 क्या हो जाएगा सीधा 2, 1/√2 क्या हो जाएगा √2, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2/√3, और 90 क्या हो जाएगा 1। तो इस टेबल को याद रखने के लिए अगर आपको सिर्फ साइन याद हो गया तो साइन से आप कॉस को उल्टा करके सब लिख सकते हैं। फिर टेन क्या होता है, ये दोनों का जो डिवाइड होता है वो होता है टेन, और फिर टेन निकल गया तो कॉट निकल जाएगा, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक। तो अगर कॉस वाले को 1 कर देंगे 1/1 आ गया 1, इसको 1 कर देंगे 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 2/√3, इसको कर देंगे अगर 1 से 1 तो √2 ऊपर चला जाएगा तो यहां आ जाएगा √2। तो बस इसी थ्योरी पर पूरा बेस्ड है। तो ये टेबल समझ में आ गया, तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2। चलिए मिटाते हैं इस टेबल को। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट करना है वैल्यू, एंगल दिया गया है, बस एंगल का मान पुट करना है, आंसर निकालना है। ठीक, देखिए मैथ को समझना है, रटना नहीं है, बस उसका फॉर्मूला सारा एंगल आपको याद है, बस उसको सॉल्व कर देना है, कुछ नहीं करना है मैथ में। चलिए साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 होता है √3/2, और जो साइन 60 का वैल्यू होता है वही किसका वैल्यू होता है कॉस 30 का, इंटू हो गया √3/2, प्लस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो जो साइन 30 का वैल्यू वही कॉस 60 का वैल्यू, इंटू क्या हो गया 1/2। यहां से √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा 3/2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4, प्लस 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4, और यहां से आ गया 4/3 + 1 4, 4 से 4 मर गया, यहां पर आंसर क्या आ गया 1। यानी इसको सॉल्व करने से आंसर आ गया हमारा 1। समझ में आया, बस वैल्यू पुट कर दिया, साइन 60 का इतना, कॉस 30 का इतना, साइन 30 का इतना, कॉस 60 का इतना, √3 3 हो गया,
2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 क्या हो गया 4। अब नीचे डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर क्या करेंगे ऐड कर देंगे 3 प्लस 1 4 बाय 4 1। क्लियर, चलिए ये सॉल्व हो गया। अब हमारा है 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। देखिए इसको सॉल्व करना है। 2 tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 2 इंटू tan 45 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 होता है √3/2, तो cos 30 का स्क्वायर है यानी √3/2 का स्क्वायर, माइनस sin स्क्वायर 60, तो जो cos 30 वही sin 60, तो यहां से भी आ गया √3/2 का स्क्वायर। इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 यानी 3/4 प्लस माइनस यहां पर भी क्या आ जाएगा 3/4, तो माइनस 3/4 प्लस 3/4 कैंसिल, आंसर इसका क्या गया 2, तो इसका आंसर 1, इसका आंसर 2। ठीक, तो चलिए मिटाते हैं इसको। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3, 2/√3, और cosec 30 का वैल्यू होता है प्लस में 2, cosec 30 का वैल्यू 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ऊपर में 1/√2 ही रहेगा, नीचे में क्या हो जाएगा √3 कॉमन आ गया, एलसीएम में क्या गया √3, ऊपर रहेगा 2 प्लस 2 इंटू √3, 2 प्लस 2√3। ठीक, क्लियर। अब यहां से क्या हो जाएगा ये √3 कहां चला जाएगा ऊपर, और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3/√2 इंटू 2 प्लस 2√3। यहां तक समझ में आ गया। ये 3 कहां चला गया ऊपर, और ये वाला इसके साथ क्या हो गया मल्टीप्लाई में आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। √3/√2 इंटू 2 2√2 प्लस √2 इंटू 2√3 √2√3 √6 और 2 प्लस 2√6। अब इसमें हम लोग काम कर लेते हैं कि इसको इस साइड ले आते हैं, इसको उस साइड ले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √3/2√6 प्लस 2√2। अब क्या करेंगे इसको रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 2√6 माइनस 2√2 बाय 2√6 माइनस 2√2। ठीक, ऊपर में क्या आ जाएगा √3 इंटू 2√6 माइनस 2√2 बाय नीचे में क्या आ जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना है काम, देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 को कॉमन करके बाहर निकाल दिए, तो बाहर क्या जाएगा 2√3, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा √6 माइनस √2, और नीचे क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 6 जा 24 माइनस 2√2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट कैंसिल हो गया, तो 4 दूनी 8। ठीक, तो यहां से आ जाएगा 2√3 √6 माइनस √2 बाय नीचे में कितना आ जाएगा 16, 24 में 60 गया 16, और यहां से कट जाएगा 8 बार में। ठीक, 2 से 8 बार में 16 कट गया। अब क्या करना है इधर देखिएगा, इसके बाद हम लोग यहां आते हैं √3 इंटू √6 क्या हो जाएगा √18 माइनस √3 इंटू √2 क्या आ जाएगा √6 बाय 8। अब 18 को क्या लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6 बाय 8, यही आपका क्या हो गया आंसर। अब इसको ज्यादा हम लोग और तोड़ नहीं सकते हैं, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर, नो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। चलिए पहले क्या किया हम लोगों ने इसको शॉर्ट फॉर्म में लाया, फिर रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करने के बाद इस शॉर्ट फॉर्म पे ले आए। चलिए करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 30 प्लस tan 45 प्लस माइनस cosec 60 बाय sec 30 cos 60 cot 45। बस सबका वैल्यू डाल देना। देखिए sin 30 का वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 का वैल्यू 1 और प्लस cosec 60 का क्या होता है 2/√3, क्या होता है 2/√3। नीचे sec 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2/√3, cos 60 का 1/2 और cot 45 का 1। यहां तक क्लियर।
बस सबका क्या कर दिए, वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा, इस दोनों, सॉरी यहां माइनस है, इसको माइनस करते हैं। इस दोनों को सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, 3/2, 1/2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 3/2 माइनस 2√3, 2/√3। और नीचे क्या आ जाएगा, इस दोनों को सॉल्व करने से 2/√3 प्लस 3/2, तो नीचे में आ गया 2/√3 प्लस 3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर में देखिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम में क्या आ जाएगा, 2√3, फिर यहां से क्या आ जाएगा 3√3, और यहां क्या आ जाएगा -4, ठीक, बाय इसके नीचे में भी क्या आ जाएगा एलसीएम 2√3, और यहां पर क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस, और यहां नीचे में क्या है 2 पहले से, यानी √3 × √3 3√3। क्लियर, यहां तक ये से ये कैंसिल हो गया। अब ऊपर में क्या बच गया, 3√3 - 4 बाय 3√3 प्लस 4 बचा। अब देखिए इस टाइप के केस में हमको क्या करना पड़ता है, रेशनलाइज करना पड़ता है। और रेशनलाइज करने का मेन नियम क्या है कि इसको क्या करना है कि यहां मल्टीप्लाई में डाल के साइन चेंज कर देना है। तो मल्टीप्लाई 3√3 - 4 बाय 3√3 - 4। अब ऊपर में दोनों सेम आ गया, यानी दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, 3√3 - 4 का स्क्वायर बाय नीचे में क्या आ जाएगा, a + b × a - b, यानी a² - b²। चलिए अब इसको हम यहां ले आते हैं, तोड़िए ऊपर को, a - b के होल स्क्वायर पर a² प्लस b² माइनस 2ab बाय नीचे वाले को इसका स्क्वायर, इसको करेंगे 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 9 3 जा 27 माइनस 4 4 जा 16। अब ऊपर में करिए, ये क्या आ जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 3 2 जा 6, 4 जा 24 √3 बाय 11। अब इसको इसमें जोड़ देंगे, यहां से क्या आ जाएगा 43 - 24 √3 बाय 11। बस इसको हम लोग और ज्यादा नहीं तोड़ सकते हैं, इसको यहीं पर छोड़ देंगे। तो ये सॉल्व हो गया। बढ़िया से इसको बनाइए, बस वैल्यू पुट करना है और मैथ को सॉल्व करना है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो देखिए cos स्क्वायर 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो यहां आ जाएगा 5 × 1/2 का स्क्वायर प्लस sec 30 जो होता है, sec 30 का वैल्यू क्या आता है 2/√3, यानी इंटू हो जाएगा 4 इंटू दे देते हैं साइन 2/√3 का स्क्वायर, और tan 45 का क्या होता है 1, तो यहां से हम माइनस हो जाएगा 1 का स्क्वायर बाय नीचे देखिए, नीचे sin स्क्वायर 30, इसका होता है sin 30 का होता है 1/2, sin स्क्वायर 30 का 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 का होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, देखिए ऊपर सॉल्व करते हैं हम, 5 × 1 5 × 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी 1/4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4 और 4/3, क्योंकि √3 है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ 3 माइनस 1 बाय नीचे क्या आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी 3/2। ठीक, अब चलिए इसको आगे लेके बढ़ते हैं। ऊपर में आ जाएगा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1, नीचे में क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 3/2, तो 2 4 का एलसीएम भी हो जाएगा कितना 4, 1 प्लस 6, यानी नीचे आ जाएगा 7/4। ऊपर में अब एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर में एलसीएम आ गया हम लोग का 12, 4 3 जा यानी 5 3 जा 15, 3 4 जा यानी 64 और माइनस 12, और नीचे क्या आ जाएगा 7/4, नीचे कितना गया 7। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ऊपर में क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 64 प्लस 15 कितना होगा 60 10 70 5 75 4 79, 79 माइनस 12
बाय 12, बाय में क्या जाएगा 7/4, ठीक। अब ऊपर में घटा देंगे, घटाने के बाद कितना आएगा 79 में 12 चल गया तो 67/12/7/4। अब नीचे वाला कहां चला जाता है, ऊपर में, अब वो दोनों आ जाएगा तो 67 × 4 कितना होगा, 7×28 के 8, हाथ में 2, 6×24 2 26, 268 बाय नीचे में 84। कट भी रहा है देखिए तो, नहीं कटेगा नहीं, इसको यहीं पर या इसको काट दीजिए, 2 1 2 2 से 134 42, 2 6 12 2 7 14, 2 से 21 बार में, 7 से भी कट रहा है, नहीं छोड़ दीजिए, यहां से आ जाएगा कितना 67/21, यही हो गया आपका आंसर। चलिए क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो ये हमारा क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30, सबका वैल्यू हम 1 by 1 रखते जाते हैं। 5 × cos स्क्वायर 60, cos 60 का वैल्यू क्या आता है 1/2, तो 5 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 का वैल्यू क्या आता है 2/√3, 4 × 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 का 45 का होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब नीचे में sin स्क्वायर 30, sin 30 का होता है 1/2, यानी यहां पर हो गया 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 का होता है √3/2, यानी √3/2 का स्क्वायर। क्लियर, अब बस इसको सॉल्व करना है, देखिए कितना आसानी से बस सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए सबका वैल्यू बस बैठा हुआ है, बस सॉल्व कर देना है। 5 × 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 5 × 1/4 प्लस 4 × 2/√3, यानी 4 का 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4/3 माइनस 1 बाय नीचे में क्या आ गया 1/4 प्लस √3 के से का स्क्वायर से रूट कैंसिल 3/2 का स्क्वायर 4। क्लियर, अब देखिए ऊपर में 5 × 1/4 यानी 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बाय नीचे में क्या आ जाएगा एलसीएम 4, ऊपर भी 4, ठीक। ये दोनों कट के नीचे में कितना आ गया 1, ठीक। अब ऊपर में जो सॉल्व करेंगे वही क्या हो जाएगा उसका आंसर। ऊपर में सॉल्व करते हैं, एलसीएम आ गया 12, ठीक, एलसीएम 12, ऊपर में हो गया 5, 4 × 12 5 × 15 जोड़ 3 से 4 बार में 12, 16 × 64 माइनस 12, तो यहां से आ गया 79 माइनस 12/12, यहां से आ गया 67/12, यही आपका क्या हो गया आंसर। बस इतना आसान है, बस वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है। 8.2 में पूरा यही है, वैल्यू पुटिंग आंसर आपने आपके सामने, बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या रहा है, क्या कर रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी आपके पास समीकरण दिया गया, इक्वेशन दिया गया और सही ऑप्शन को चूज करना है। तो पहले आपको इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए tan 30 होता है 1/√3, तो 2 tan 30 है, यानी 2 × 1/√3 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी 1/√3 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर में आ गया 2/√3, नीचे में क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/3, ठीक। तो यहां से आ गया 2/√3 बाय 3 + 1 4/3। क्लियर, अब ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 3 × 2 = 6 बाय 4√3, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, ठीक। अब √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 × √3, और नीचे क्या गया 2√3, √3 से √3 कैंसिल, तो यहां से आ गया √3/2, और हम लोग जानते हैं √3/2 किसका वैल्यू होता है sin 60 डिग्री का, किसका वैल्यू होता है sin 60 डिग्री का, यानी राइट ऑप्शन क्या है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर, बस वैल्यू पुट किए, यहां पर देखिए यहां कंफ्यूजिंग है, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 × √3, और नीचे क्या है 2√3, तो एक √3 से एक √3 कट गया, तो √3/2 sin 60, ठीक। चलिए
तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, इसका क्या वैल्यू होगा। चार ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। टेन 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ऊपर में देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 यानी 1 का स्क्वायर बाय नीचे में क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ऊपर में आ गया 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस 1, 0 बाय 2 इज इक्वल टू 0, यानी सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डी। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, ये कब सत्य होगा जब एंग a को हम क्या रखेंगे। तो चलिए a को एक बार हम 0 रख के देखते हैं, तो यहां साइन 2a अगर a हम निकाले तो साइन 2a अगर a 0 हो गया तो पूरा एंगल a 0 हो गया, यानी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री क्या होता है 0 होता है। ठीक, अब अगर हम 2 साइन a की बात करें, 2 साइन a की बात, तो a की जगह क्या रखना है 0 हम लोग रख के देखते हैं, आजमाते हैं कौन सही है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है 0 डिग्री, तो 0 को डाल के देखते हैं, 2 इंटू साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री क्या होता है 0, 2 इंटू 0 बराबर 0, तो यहां पर क्या है साइन 2a 2 साइन a के बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a व्हेन a इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए यही हमको निकालना था, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसको सॉल्व करना है। तो tan 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 बाय रूट 3 होता है, तो 2 इंटू 1 बाय रूट 3, अब बाय में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन 30 का होता है 1 बाय रूट 3, तो टेन स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर। अब ऊपर में क्या आ जाएगा 2 बाय रूट 3, नीचे में क्या आ जाएगा 1 का 1 ही रह जाएगा, माइनस इसका से रूट हट जाएगा यानी 1 बाय 3, 2 बाय रूट 3 ऊपर में रह जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 बाय 3। ठीक, ऊपर में आ गया 2 बाय रूट 3 और नीचे में क्या आ गया 2 बाय 3। अब क्या करेंगे इसको ऊपर भेज देंगे, यानी 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, और नीचे में क्या हो जाएगा 2 रूट 3, 2 से काट देंगे 3। अब 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ 3 बाय रूट 3 आया, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, और नीचे भी क्या है रूट 3, एक से एक मर गया, बचा कितना रूट 3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बस मैथ जो है फॉर्मूला बेसिक चीज है, यहां पर क्या करना है बस इक्वेशन में उसका मान पुट कीजिए, उसका वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा, घबराने की बात ही नहीं। एक्सरसाइज 8.2 हलवा है, कुछ नहीं है उसके अलावा, सिर्फ वैल्यू डाल के कैलकुलेशन करना है। आप यहां पर अक्षक आ जाइएगा, 3 को कैसे लीजिए, तो 3 को हम लोग रूट 3 तो रूट 3 लिख सकते हैं, समझे, तो अक्षकाना नहीं है, आराम से बनाना है। चलिए हम लोग बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है इफ tan a प्लस बी बराबर रूट 3 और tan a माइनस बी क्या है 1 बाय रूट 3, तो a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो बस देखिए शुरू करते हैं कि दिया क्या गया है tan a प्लस बी किसके बराबर है रूट 3 के बराबर है। देखिए यहां घबराना नहीं, किसको लेकर चलना है, समझिए रूट 3 tan में किस एंगल का वैल्यू है, रूट 3 tan में किस एंगल का वैल्यू है, तो tan a प्लस बी रूट 3 tan में है 60 डिग्री का वैल्यू, बराबर क्या हो गया tan 60 डिग्री। ठीक, यहां से क्या आ गया कि tan क्या है इक्वल है, यानी a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया a प्लस बी हो गया 60 डिग्री के बराबर, यानी ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब हम सेकेंड को लेते हैं tan a माइनस बी बराबर है किसके 1 बाय रूट 3 का, और 1 बाय रूट 3 tan के किस एंगल का वैल्यू है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू है। यहां से क्या आ जाएगा tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, तो tan से tan कैंसिल, यहां से क्या आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये क्या है इक्वेशन 2 है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो a प्लस बी किसके बराबर है 60 के बराबर, ऐड करना है a माइनस बी किसके बराबर है 30 के बराबर,
तो ऐड करते हैं तो ए क्या आ जाएगा 2a, बी से बी कैंसिल, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, और 60 प्लस 30 क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो ए बराबर यहां से क्या आ गया 45 डिग्री। ए बराबर क्या गया 90/2, यानी ए हो गया हमारा कितना 45 डिग्री। अगर ए 45 तो बी भी क्या हो गया, तो अब हम ए का वैल्यू इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ए प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री। तो ए का वैल्यू कितना निकल गया 45 डिग्री। अब इक्वेशन में पुट करते हैं, ए प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री, तो ए के जगह पर रखेंगे 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब 45 उधर क्या जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 60 माइनस 45 यानी बी बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। अब क्वेश्चन में हमको ए और बी का वैल्यू पूछा था, तो ए बराबर 45, बी बराबर 15। तो चलिए एक्सरसाइज 8 पॉइंट का जो 4 नंबर क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स वाला, वो आपका होमवर्क है, वो आपको खुद से करना है, ठीक। और हम बता देते हैं कि मैथ जो होता है, समझे, मैथ बीवी की तरह होती है। मैथ कैसी होती है बीवी की तरह, यानी दूर से डरावनी दिखती है, लेकिन जितना उससे नजदीकियां बढ़ाइएगा वो आपके लिए उतना ही मधुर लगेगा, उससे उतना ही ज्यादा आपको प्यार होगा। तो बीवी से दूर से देख के तो लोग बीवी से डरता है, ठीक है, लेकिन जितना ज्यादा आप उसके पास जाइएगा उतना आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा। तो मैथ से प्यार बढ़ाइए, ठीक ना, डरना नहीं है मैथ से। चलिए आज के लिए इतना ही, अब पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, और रेगुलरली हमारे वीडियोस को देखते रहे।